हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का वीडियो है ट्विन फ्लेम जर्नी डिले होने के कुछ रीजंस। मैं कुछ रीजंस बताऊंगी इसमें। अगर वो आपसे रेजोनेट हो रहे हैं तो इसी वजह से आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी डिले हो रही है, तो इस चीज़ को आप सुधारें और इस जर्नी में आगे बढ़ें। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करती हूँ। आप लोगों को बताती हूँ कि ऐसे कौन कौन से रीज़न है जिससे आपकी जर्नी डिले हो रही है। तो चलिए सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आपकी जर्नी डिले इस वजह से होती है क्योंकि आप अगर दूसरों की जर्नी से अपनी जर्नी को कंपेयर कर रहे हो, जैसे उसका इतना जल्दी हो गया और मेरा अभी तक नहीं हुआ, मैं इतने सालों से इस जर्नी में हूँ फिर भी मेरा डीएम नहीं आ रहा है, मेरा डीएम मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है, या फिर मैं अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ रही हूँ, असेंड नहीं हो रही हूँ। तो ये हुआ कंपैरिजन, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसी से आपकी जर्नी डिले होती है, क्योंकि याद रखिए सबके पास्ट लाइफ कर्मास और इस लाइफ के कर्मास के अनुसार ही आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हो। तो बिल्कुल भी किसी के भी आप जर्नी से अपनी जर्नी को कंपेयर ना करें। उसके बाद दूसरी कि किसी को भी ब्लेम ना करें। इस जर्नी में किसी को भी मत ब्लेम कीजिए, अपने डीएम को या फिर डिवाइन को, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जर्नी को ही ब्लेम करते हैं। जैसे मैंने देखा है कमेंट में भी जर्नी को क्या क्या बोल कर जाते हैं, अभिशाप है, ये है, वो है। जी नहीं, आप जब एक बार इस जर्नी में एंटर करते हो तो आप चाहे जर्नी को लाख कुछ कह लो, रहना आपको इसी जर्नी में है। और एट दी एंड डिवाइन ऐसा कर देते हैं कि आप सब कुछ छोड़कर इस जर्नी को एक्सेप्ट करते हो, और करना ही पड़ेगा। डिवाइन ऐसे सिचुएशन क्रिएट करते हैं, तो फिर क्यों इतनी परेशानी में पड़ना आपको। तो आप अभी ही जब जान गए हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो इस जर्नी को ब्लेम ना कीजिए, इस जर्नी को ब्लेसिंग्स मान के आगे बढ़िए, तभी डिवाइन आपकी हेल्प कर पाएंगे। उसके बाद दूसरा है कि इनर वर्क प्रॉपर तरीके से ना करना। अब आप सब जानते हो कि बहुत सारे लोग तो इनर वर्क को सीरियसली लेते हैं, लेकिन बहुत सारी सोल ऐसी भी है जो इनर वर्क को बिल्कुल भी सीरियसली लेती नहीं है। उनका मन करता है तो वो इनर वर्क करती है, नहीं मन करता है नहीं करती है, कभी मन करता है तो कुछ की, कभी नहीं मन किया तो कुछ भी नहीं की। तो सीरियसली इनर वर्क को नहीं लेती। हाँ चलो स्पिरिचुअल है या इनर वर्क है, करना ही है, जब ज़िंदगी भर करना ही है तो करते रहेंगे। इसका कोई टाइम लिमिटेशन तो नहीं है ना कि आज करना है कल करना है, तो करते ही रहेंगे। लेकिन नहीं, आप बस इतना समझ लीजिए कि जितनी तेज़ी से आप इनर वर्क करोगी आप अपने जर्नी में उतनी तेज़ी से असेंड होगी। और दूसरी बात कि आप अपना रीयूनियन उतनी तेज़ी से अचीव करोगी। आप अपना सोल पर्पस, जो इस जर्नी का मेन पर्पस है, वो आप उतनी ही तेज़ी से अचीव करोगे। जब आप लोग पूछते हो कि मैम ये जर्नी कब एंड होती है, तो जी नहीं, ये जर्नी एंड नहीं होती है। आपको आपका सोल पर्पस मिल गया, आपकी जर्नी 90% कंप्लीट, सिर्फ 10% बच जाएगा आपके डीएम का आना। अगर वो भी आ चुका है और आपको सोल पर्पस भी मिल चुका है तो आपकी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन आप इस जर्नी को छोड़ नहीं सकते, फिर भी आप इस जर्नी में हो और एंड तक हो, जब तक आपकी सोल है तब तक हो। तो बिल्कुल यही होगी। उसके बाद कुछ ऐसी भी फेमनाइन होती है जो बहुत साल से इस जर्नी में है, लेकिन फिर भी उनकी जर्नी डिले होती है क्योंकि वो डीएम को चेज़ करना नहीं छोड़ती है, उनका डीपी देखना नहीं छोड़ती है, वो कब क्या कर रहे हैं, किसके साथ है, ये सब नहीं छोड़ती है। जो मेंटली चेज़ होता है वो भी वो करती है, हर समय उनके बारे में सोचना, वो ठीक है कि नहीं, वो खाया कि नहीं, वो कहाँ है, किसके साथ है, ऑब्सेशन वाली एनर्जी, ये सब एनर्जी भी अगर अभी आपके अंदर है तो इन सब से भी आपकी जर्नी डिले हो रही है। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, उनको उनकी जर्नी पे, मतलब उनकी लाइफ पे फोकस करने दीजिए और आप अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए। आप अपना इनर वर्क पे फोकस कीजिए, आप अपनी एनर्जी पे फोकस कीजिए कि मुझे अपनी एनर्जी स्टोर करनी है रीयूनियन के लिए, तभी तो रीयूनियन होगी ना। और आप उनको मेंटली चेज़ करोगे तो आप तो एनर्जी उधर सेंड कर रहे हो ना, तो उनको पहली बात कि आपकी लैकनेस का एहसास नहीं होगा, आपकी एनर्जी की लैकनेस का एहसास नहीं होगा। दूसरी बात कि आपकी रीयूनियन डिले होगी, क्योंकि जब हम रीयूनाइट होते हैं तो उस टाइम हमें बहुत सारी एनर्जी को स्टोर करना होता है। जब हम तभी
जब हम हमारे अंदर इतनी एनर्जी स्टोर हो जाती है बहुत सारी, तब जाके हम रीयूनाइट होते हैं अपने ट्विन्स से। और वही रीयूनियन के बाद की जो हम अपने ट्विन्स से जो मीटिंग में आते हैं, वही एनर्जी मदर अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाने में मदद करती है उनकी। वही एनर्जी हम उस समय मदर अर्थ को सेंड करते हैं, ताकि मदर अर्थ की जो वाइब्रेशन है, जो अभी लो हो चुकी है बहुत ज़्यादा, इसी वजह से इतने सारे ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग हो रही है, तो वो जो वाइब्रेशन है उसे हम अपनी एनर्जी दे करके उसको थोड़ा सा मतलब इक्वल करने में उनकी मदद कर सके। बस इतना समझ लीजिए। इसीलिए डीएम को मेंटली फिज़िकली चेंज करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। उसके बाद आप अपनी जो एनर्जी है उसको गलत चीज़ों में खर्च ना करें। गलत चीज़ों में, जैसे गलत लोगों से बातें करने में, गलत लोगों से नहीं, जैसे कि कुछ ऐसे भी सोल होते हैं जो एनर्जी सीकर्स होते हैं, उन्हें आपकी एनर्जी चाहिए होती है। अगर आप उनके पास जाते हो, आप उनसे बात करते हो, तो आपको ये एहसास नहीं होता है, लेकिन वो एनर्जी सीकर्स होते हैं। वो एनर्जी सीकर्स इसलिए होते हैं क्योंकि वो अभी आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, क्योंकि उन्हें आपकी एनर्जी अच्छी लग रही है, ये उनको भी नहीं पता है। लेकिन वो आपके जो वेल विशक होते हैं वो नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, आपसे बात करते हैं और आपकी बातें कहीं और लीक करते हैं। वो अपने तक आपकी बातों को नहीं रखते हैं, या आप जो बातें दिल से करते हो, सीरियसली करते हो, वो उन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं। वो आपके सामने ऐसा दिखावा करते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारी वेल विशक हूँ, मैं तुम्हारी शुभचिंतक हूँ, मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ, लेकिन ऐसी होती नहीं है। वो लोग क्या होते हैं, आपकी बातें यहाँ सुनते हैं, दूसरे के साथ जाकर उस बात को मजाक बनाती है कि वो लड़की ऐसी है, वो ऐसे बोलती है, पता नहीं किस दुनिया की है, कौन सी बातें करती है। तो ये लोग होते हैं एनर्जी सीकर्स, जो आप नहीं जानते हो। और आप बातें भी कम कीजिए, क्योंकि देखिए, आप जितना बात करोगे आपकी एनर्जी उतना ज़्यादा वेस्ट होगी, ख़त्म होगी। और मैंने जिस तरह से ऊपर बताया कि हमें एनर्जी को स्टोर करना है, तो जितना कम बात कीजिएगा, आपकी असेंडिंग इस जर्नी में उतनी तेज़ी से होगी। तो बिल्कुल अपनी एनर्जी को इस तरह से लीक ना करें, और वेस्ट ना करें और इस जर्नी में फोकस बनाए रखिए अपना और आगे बढ़े। इन सारी गलतियों को आप सुधारें और इस जर्नी में आप और भी ज़्यादा असेंड करें। दूसरी कि आप अपने आप को सुपीरियर ना समझें। जैसे कुछ ऐसे भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं, सोल होती है, फेमिनाइन होते हैं या फिर मस्कुलाइन होते हैं, कि वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं कि मैं हर चीज़ में सही हूँ, मुझे ये आता है, मुझ में ये गुण है, वो गुण है, मैं ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ, मैं एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें कर सकती हूँ। तो इन सारी चीज़ों आप इस तरह से ना समझें कि अपने आप को सुपीरियर, बिल्कुल भी ना समझें। इतना समझ लीजिए कि हर सोल अपने आप में फिट है, सही है, अपने जगह पे सही है। जिसको जितना सीखना चाहिए वो उतना सीख रहा है, और आपको भी जितनी मिलनी चाहिए आपको भी उतना ही मिला है, कुछ ज़्यादा नहीं मिला है। तो इस तरह के आप थॉट रखिए अपने दिमाग में और इसी तरह से सोचिए। उसके बाद कुछ ऐसे भी होते हैं ट्विन डिवाइन फेमिनाइन, जो अपने नॉलेज और विजडम पे ईगो दिखाते हैं कि मुझे जो आता है मुझे ही आता है, बाकी किसी को उतना ज्ञान नहीं है, कोई इस जर्नी के बारे में उतना नहीं जानता है। हमारा काम है कि जो नहीं जानता है उसको बताना है, हमें सबको साथ लेकर चलना है। हमारा काम है कि जो हमसे नीचे की सोल है, जो हमसे कम जानती है या जो बाद में अवेकन हुई है, उनको इस जर्नी के बारे में बताना है, उनको समझाना है, उनको इस जर्नी में आगे बढ़ाना है। ना कि अपने आप को इस तरह से दिखाना है कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, मैं बहुत विजडम हासिल की हुई हूँ, और जो भी आते हैं मेरे पास उनके पास कुछ नहीं है, वो एकदम उनके पास कुछ है ही नहीं, कोई नॉलेज नहीं है, उनको ये नहीं आता, उनको वो नहीं आता, इतनी समझ में नहीं आती, उतनी समझ में नहीं आती है। तो इस तरह से आपको नहीं करना, आपको अपने अंदर ईगो नहीं लानी है कि मैं बहुत हूँ, बहुत जानती हूँ। इतना समझ लीजिए कि जिस दिन आप अपने अंदर ये वाली जो बात ले आओगे कि मैं बहुत जानती हूँ, बहुत समझती हूँ, मेरे पास बहुत नॉलेज है, उस दिन ही डिवाइन आपका हाथ छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि डिवाइन बस यही कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपने सब कुछ जान लिया है तो आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। आप हमेशा कहें कि डिवाइन मुझे और जानना है, और मुझे इस जर्नी को और जानना है, और गहराई से जानना है, और नॉलेज हासिल करनी, और विजडम हासिल करनी है। मेरे पास जो है वो कुछ भी नहीं है। तो जब आपकी ऐसी वाली थॉट्स होगी तभी आप इस जर्नी को आगे बढ़ पाओगे, तभी डिवाइन आपका हाथ थामे रखेंगे, आपको भटकने नहीं देंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको इस जर्नी में लेकर आगे बढ़ेंगे कि नहीं, मेरी बच्ची को कुछ नहीं पता है, मैं अपनी बच्ची को लेकर आगे बढ़ूँगा।
इस तरह से डिवाइन आपका साथ देते हैं, डिवाइन आपको इस जर्नी में आगे बढ़ाते हैं। तो बिल्कुल इसी माइंडसेट में आप लोग रहिए। फिर उसके बाद कुछ ऐसे भी सोल होते हैं ट्विन फ्लेम्स जो सेशन में भी आते हैं, वो हमेशा अपने कार्मिक को ब्लेम करते हैं। मेरा कार्मिक मेरे साथ ऐसे करता है, मेरा कार्मिक मुझे परेशान करता है, मुझे टॉर्चर करता है, बहुत सारी चीज़ें आप उन्हें ब्लेम करते हैं। उन्हें ब्लेम मत कीजिए। मैं जानती हूँ कार्मिक के साथ डील करना बहुत मुश्किल है, इवन मैंने भी किया है। मैं इस चीज़ को और भी डीपली जानती हूँ, मैंने भी किया है। ऐसे ही नहीं मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ, मैं हर चीज़ से पार की हूँ, तभी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो आप ब्लेम ना करें, बस इतना सोचें कि मैंने जो किया है बस उसी का भरपाई मैं कर रही हूँ, बस इतना ही सोचिए और कुछ मत सोचिए। आप बस इतना समझिए कि किसी जन्म में मैंने भी किसी के साथ या इन्हीं के साथ कुछ बुरा किया है, इसलिए मेरे साथ इस जन्म में बुरा हो रहा है। और डिवाइन से प्रे कीजिए कि हे डिवाइन, जितना होना है हो, बस ये कर्मा हमेशा के लिए ख़त्म हो, पूरा ख़त्म कर दीजिए डिवाइन, कुछ मत बचने दीजिए। आप इतना समझ लीजिए कि अगर ये पूरा ख़त्म नहीं होगा तो आपको फिर से एक जन्म लेना पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा, फिर कुछ कर्मा क्रिएट करने पड़ेंगे और फिर उस कर्मा को क्लीन करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप प्रे कीजिए। आपके लाइफ में कार्मिक है तो प्रे कीजिए। और दुआओं में इतनी असर होती है कि वो कार्मिक को भी सोलमेट बना देता है। ऐसे बहुत सारे सोल है मेरे चैनल पे जो कमेंट में बताती है कि हाँ मैम आपने सही कहा, मेरे जो कार्मिक थे वो 20 साल तक कार्मिक बन के रहे, उसके बाद 20 साल के बाद वो सोलमेट बन गए। कुछ ऐसे भी है कि हाँ 6-7 साल मेरे कार्मिक बन के रहे, मेरे जो हस्बैंड थे या फिर मेरी जो जैसे उनके सिबलिंग में ही कोई है, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हो गए। आप इतना समझ लीजिए, आपकी वाइब्रेशन जैसे ही हाई होगी ना, सब शांत हो जाएंगे। बस आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। आप उन्हें ना बदलें, उन्हें ब्लेम ना करें, उन्हें कुछ ना करें। आप बस इतना कहें कि बस जो हो रहा है होए, बस गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें। जिस दिन आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहोगे, आपने आधी जर्नी तो ऐसे ही कंप्लीट कर ली। तो बिल्कुल इसी तरह से रहिए इस जर्नी में। उसके बाद आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए, किसी से भी उम्मीद मत लगाइए, किसी से भी नहीं। सिर्फ उम्मीद लगाना है तो अपने आप से लगाइए कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, अभी भी मेरे अंदर इतना ताकत बच्चा है कि मैं इस जर्नी को पार कर सकती हूँ। मैं इस जर्नी को मतलब इस जर्नी के गोल्स को, मतलब इस जर्नी का क्या गोल्स है, इस जर्नी का गोल्स है इनर वर्क को कंप्लीट करना, आपके जो सोल पर्पस है उसे अचीव करना और डीएम से रीयूनियन में आना। आप सोचिए कि मेरे अंदर अभी भी इतनी हिम्मत बची है कि मैं इन सब चीज़ को अचीव कर सकती हूँ, इस जर्नी को पार कर सकती हूँ। बस आप सिर्फ उम्मीद मत लगाइए किसी से कि कोई इंसान मेरे लिए ये करेगा, कोई आकर मुझे खुश करेगा, चाहे वो आपके डीएम ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी हो आपके सिबलिंग। अक्सर ऐसा देखा जाता है इस जर्नी में कि आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हो। होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि अब बस ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं, मैं इतनी अकेली हो गई हूँ कि मेरे सिवाय और मेरा कोई नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि बस अब मुझे भी नहीं रहना चाहिए। आप इतने टूट से जाते हो कि आपको कुछ नहीं लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि बिल्कुल भी मेरे लाइफ में कोई है जो मुझे इस दर्द से बाहर निकाल सकता है। आप बस इतना समझिए कि आपकी मोटिवेशनल स्पीकर सिर्फ आप हो, आपको कोई और मोटिवेट नहीं कर सकता है। इतना समझ लीजिए आप इतना समझिए। जब भी एक बात बताती हूँ कि मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है और जिन्होंने मुझसे इनर वर्क लिया है, अभी बहुत सारी लाइव क्लासेस वो ले रही है। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैम आप हमेशा इतनी मोटिवेटेड रहती हो, क्या राज है? प्लीज़ मैम मुझे बताइए, मुझे शेयर कीजिए, मैं जानना चाहती हूँ। तब जाके मैंने उनसे कहा कि मेरी उम्र ज़्यादा बड़ी नहीं है, मैंने इतनी सी उम्र में मैंने इतना कुछ देखा है। और उसके बाद ये दर्द जो ट्विन से मिला हुआ था मुझे, सेपरेशन का, उस टाइम मैंने बस एक ही बात सोची कि मैं इससे भी बड़े बड़े दर्द से गुजर चुकी हूँ। मैंने अपने से अपनों को खोने का दर्द भी मैं जानती हूँ, हमेशा के लिए खोने का दर्द। मैं हर दर्द से गुजर चुकी हूँ, तो ये दर्द मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये जो दर्द है वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत सारी दर्द देखे अपनी लाइफ में और फिर भी मैं यहाँ तक आई हूँ, उठकर खड़ी हो पाई हूँ, तो ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बस मैं यही सोचकर हर दर्द को झेल गई। सच बताती हूँ, मेरे अंदर इतनी, मतलब क्या बताऊँ मैं, इतनी हिम्मत है मेरे अंदर। बड़ा से बड़ा दर्द मेरी लाइफ में आया, बहुत कुछ, इतनी सी उम्र में बहुत कुछ मैंने देखा। मैं इतनी सी उम्र इसलिए कह रही हूँ, मैं आज आप लोग को बताती हूँ कि मेरी 30 भी कंप्लीट नहीं हुई है अभी, इसलिए मैं इतनी सी उम्र कह रही हूँ।
तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी है, और फिर उन सारी चीज़ों को पार करके मैं अभी भी अपने आप को इस लेवल तक लेकर आई हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं बस यही सोचती कि जब मैं उतने बुरे चीज़ को झेल सकती हूँ तो नहीं, ये चीज़ मेरे लिए और कुछ नहीं है। ये जो तूफ़ान है ये कुछ भी नहीं, ये बस तेज़ हवा का झोंका है। मैं ये सोच कर बहुत सारी चीज़ों को पार कर गई, और फाइनली मैं इस स्टेज पे हूँ कि अब पहली बात कि मेरे अंदर कोई डर नहीं है कोई तूफ़ान आने का, कोई मतलब मेरी लाइफ में कोई भी ट्रिगर आए मुझे कोई डर नहीं होता है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, मैं हर चीज़ से टकरा सकती हूँ, हर चीज़ से लड़ सकती हूँ, मैं अपने आप को बचा सकती हूँ, प्रोटेक्शन मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। तो मैं यही कहती हूँ आप लोग से कि आप लोग भी दूसरों से एक्सपेक्टेशन मत रखिए, अपने आप से रखिए। मैंने अपने आप से उम्मीदें लगाई और आज मैं अपनी उम्मीदों पे ही खड़ी उतरी हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मैंने अपनी इतनी सी उम्र में मैंने कितना कुछ हासिल किया है और कितना कुछ खोया है। बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम की लाइफ ना बहुत कठिन होती है, और आप लोग भी इसी तरह आगे बढ़िए, बिल्कुल इसी तरह। ये जो मैंने बताया है डिले होने का, ये सारी चीज़ें आप लोग छोड़ दीजिए। आपकी जर्नी जल्द से जल्द कंप्लीट हो, डिवाइन से मैं यही दुआ करती हूँ पूरे दिल से। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हो, मेरी वीडियोस को इतने अच्छे से सुनते हो, मुझे इतना अप्रिशिएट करती हो, मैं तहे दिल से आप लोग की शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, सच बता रही हूँ। सो थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया आप सभी सोल का। और जो नई नई सब्सक्राइबर है मेरी उनको भी, और जो शुरू से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, जब महज 4 से 5 सब्सक्राइबर थे मेरे तब से आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सभी को। वेरी थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। सो अगर आपको इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए, टैरो कार्ड रीडिंग से भी कुछ जानना हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।